राधे राधे बच्चों, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि शिव हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। भागवत सार में 811 आहार विहार से मनुष्य के मन की परीक्षा होती है। 812 संसार की माया जब तक मीठी लगती है तब तक मनुष्य पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। भक्ति का रंग चढ़ते ही माया लुप्त हो जाती है। 813 भोग बंधन नहीं है, भोग शक्ति बाधक है। 814 वैराग विहीन भक्ति रुधन करती है। 815 सत्ता मिलने से मनुष्य पागल हो जाता है, भागवत कृपा से बचता है। 816 वासना पहले सुरपंखा के समान सुंदर लगती है पर बाद में अपना असली रूप दिखाती है। शास्त्र कहता है वासना पर विजय बनाओ, क्योंकि बच्चों सुरपंखा जो थी वो श्री राम जी को पाने के वास्ते इतना सुंदर इस संसार से बेहद सुंदर बन के गई थी। तो कहने लगी कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो श्री राम जी समझ गए, क्योंकि श्री राम जी जानते थे कि मैं विष्णु अवतार हूँ, लेकिन उन्होंने जैसे श्री कृष्ण ने हर एक जगह अपना प्रचार किया है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन श्री राम जी अपना प्रचार नहीं किए। वो बस सीधे साधे एकदम कहते हैं ना पुरुषोत्तम जैसे पुत्र दे, क्योंकि बहुत ही आज्ञाकारी थे श्री राम जी। तो उनसे कही बोले कि मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे। वो बोले कि मैं तो देखो शादीशुदा हूँ, मेरी स्त्री ये हैं, बाकी मेरा भाई है, उनसे पूछ लो। वो गए अपने उससे कहने लगी, बोले मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने तो क्रोध में आके लक्ष्मण शेषनाग है लक्ष्मण और विष्णु भगवान राम, उन्होंने तो शेषनाग तो गुस्सा होते ही फन निकालते ही हैं, उन्होंने नाक कान काट के भेज दिया। तो वो फिर अपनी असलियत राक्षसी रूप में आई थी, क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो असली रूप होता है वो तो असली होता है, नकली 4 दिन का होता है। और बच्चों एक चीज़ आज मैं अपने ही मन से कह रही हूँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, किसी के सूरत पे मत जाना, सीरत पे जाओ। बच्चों सूरत है ना, सूरत मोहती है, और सीरत है ना, सीरत अंत तक चलती है। चाहे आपने अजमाया भी होगा बच्चों, अगर मैं झूठ कहती हूँ तो आप मुझे कहना कि दादी झूठ बोल रही हैं, क्योंकि सूरत में मत जाओ, सीरत में जाओ। कहते हैं तेरा पति काला है, लेकिन उसको पता है कि मेरा पति मुझे प्यार कितना करता है। उस गोरे को क्या करोगे बच्चों, उस गोरी औरत को क्या करोगे जो आपके इज्जत से खेल जाती है, या उस गोरा आदमी से क्या करोगे जो आपको प्रेम नहीं करता, दूसरी स्त्री के पीछे भागता है। तो बच्चों जब ही कहा है किसी ने, बड़े बुजुर्ग ने, कि सूरत पे कभी नहीं जाना चाहिए, सीरत पे जाओ। जिसका आत्मा साफ और शुद्ध है वही इंसान है। 816 वासना पहले सुरपंखा के समान सुंदर लगती है, पर बाद में अपना असली रूप दिखाती है। शास्त्र कहता है वासना पर विजय पाओ। 817 सेवा बताने
के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए करो। 818 मनुष्य प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, किंतु भगवान को छोड़कर किसी अन्य से किए गए प्रेम का परिणाम कष्टप्रद होता है। धीरे धीरे लौकिक सुख सने छोड़ोगे तो प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाओगे। 819 आत्मा दोष दर्शन किए बिना ईश्वर दर्शन नहीं होता, पर दोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में विघ्न कारक हैं। 820 बैर वासना के साथ जो मरता है उसकी सद्गति नहीं होती। निश्चय करो कि किसी के साथ बैर नहीं रखोगे, संसार के प्रति सद्भावना रखो। बच्चों, अगर कोई अपने अंदर दुश्मनाई को पालता है, परमात्मा ना करे कि कोई ऐसा हो, दुश्मन को दुश्मनाई पालता है और वो मर जाता है, तो बच्चों उसकी गति नहीं होती, क्योंकि उसकी दुश्मनाई में ही आत्मा गया हुआ है। तो कभी भी किसी के साथ बच्चों लड़ लो, आप लड़ लो, बोल लो, डांट दो, मार दो, आपस में लड़ाई कर लो। अड़ोस पड़ोस में जैसे कि कहीं कहीं नहीं रचता, लड़ाई होता ही रहता है, लेकिन बच्चे वो खुश रहते हैं। हमारा भी पड़ोस है, वो खुश रहते हैं, क्योंकि मुंह से जो लड़ा हुआ चीज होता है वो आमने सामने का, और जो अंदर आत्मा का जहर होता है, जो दुश्मनाई होता है, वो बहुत ही ज़्यादा शत्रु और बहुत ज़्यादा घातक होता है। क्योंकि दुश्मनाई में आप कुछ ना कुछ ऐसे ऊंचे नीचे कदम उठा जाते हो जो आपको भुगतना तो पड़ता ही है, साथ के साथ आपके सातों पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है, आपके बच्चों को भुगतना पड़ता है, आपके माँ बाप को भुगतना पड़ता है। 7 पीढ़ी को क्यों बच्चों? क्योंकि अगर मान लो किसी के साथ आपने दुश्मनाई कर लिया, बैर बांध लिया और आपने उसको जान से मार दिया, फिर आपके बच्चे हैं, आप चले जाओगे थाना जेल चले जाओगे, आपके पीछे बच्चों को वही उन लोग दुश्मनाई काटेंगे, फिर उनका दुश्मनाई वो निकालेंगे, उसका दुश्मनाई 7 पीढ़ी हो जाता है, दुश्मनाई नहीं मुकता उनका। तो बच्चों, कभी भी आप किसी से बैर भावना मत रखा करो। जो बात कहना वो मुंह पे कह दो, थोड़ी देर बुरा लगेगा, उसे थोड़ी देर बुरा लगेगा। और क्योंकि भगवानों ने त्योहार भी ऐसे 2-3 ऐसे त्योहार बना रखे हैं कि दुश्मन गले मिल जाते हैं। होली के दिन रंग खिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, वो कहते हैं ना बच्चों, गीत है एक। तो ऐसे ऐसे त्योहार भी आते हैं जो कि जैसे नया साल हो गया, दीपावली हुई, संक्रांत हुआ, तो आप अपने अगर दोस्त से गुस्सा हो, नाराज हो, किसी चीज़ से नाराज हो, आप माफ़ी मांग लो। आप छोटे नहीं हो जाओगे, आप उससे बड़े रहोगे। माफ़ी मांग लोगे और अपना गलती आप बताओ और उसकी गलती सुनो कि आपने क्या गलती किया है और उसने क्या गलती किया है। मतभेद यहीं पे ख़त्म होना चाहिए। मनुष्य प्रेम किए बिना नहीं रह सकता, किंतु भगवान को छोड़कर किसी अन्य से किए गए प्रेम का परिणाम कष्टप्रद होता है। धीरे धीरे लौकिक सुख सने छोड़ोगे तो प्रभु के साथ प्रेम बढ़ाओगे। 819 आत्मा दोष दर्श किए बिना ईश्वर दर्शन नहीं होता, पर दोष दर्शन परमात्मा के दर्शन में विघ्न कारक हैं। 820 बैर वासना के साथ जो मरता है उसकी सद्गति नहीं होती। निश्चय करो कि किसी के साथ बैर नहीं रखोगे, संसार के प्रति सद्भावना रखो। 821 विलासी लोग में रहकर निर्विकार रहना अत्यंत कठिन है। शरीर से ना सही आँख से भी पाप हो जाता है, विलासी लोगों से दूर रहो। 822 रात्रि में सोने से पूर्व एवं प्रत उठने से पहले प्रभु के नाम का तथा तीर्थों का स्मरण करो, उत्तम विचार करो, प्रार्थना करो, हमसे पाप ना हो। 823 अन्य की निंदा करना पाप है, अन्न भगवान का रूप है। 424 साधु की निंदा और अपमान स्वर्ग नाश कर देता है। 825 एकादशी के दिन अन्न की रसोई बिल्कुल मत बनाओ, महापाप है।
826 बालक के सामने निर्दोष और निर्विकार बनने का प्रयत्न करो। दोष मनुष्य की आंख से मन में आता है, इस कारण दृष्टि ऊपर करके अंकुश रखोगे तो जीवन निर्दोष बनेगा। 827 प्रत्येक सदगृहस्थल को श्री राम चरित्र मानस के अयोध्या कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे घर में झगड़ा नहीं होता। 828 वनवास बिना जीवन में सुवास नहीं आता। साल में एक मास नदी के किनारे वन में रहना, जितना समय भी निकाल सको निकालो। 829 कंठ की शोभा गहनों से नहीं है, ब्रह्मचार्य और राम नाम से है। 830 यौवन काल में जो काम का दामन करता है, उसकी वृद्धावस्था सुंदर बनती है। जीवन सुधारने का प्रयत्न यौवन काल में ही करना चाहिए। बच्चों, इसमें स्पष्ट लिखा है, अगर जीवन सुधारना हो तो यौवन काली में आप धर्म का कार्य करना स्टार्ट कर दो। हमारे जैसे इंसान कहते हैं ना कि अभी उम्र है, आगे चल के करेंगे, आगे चलते वो ऐसा समय आ जाता है कि वो खाट में पड़ जाता है, बुढ़ापा आ जाती है उसको, और वो खांसते खांसते परेशान हो जाता है। किसी ने कहा है, किसी भजन में है, बालकपन तने खेल गंवाया, आई जवानी खूब तू सोया। बालकपन तने खेल गंवाया, आई जवानी खूब कमाया। देख बुढ़ापा फिर तू रोए, देख बुढ़ापा फिर तू रोया। बच्चों, तो बालकपन खेल गमाया, आई जवानी नींद भर सोया, देख बुढ़ापा हाय हाय रोया। देख बुढ़ापा, देख के बुढ़ापा में आप नहीं कर सकोगे जो हम जवानी में कर लेंगे, जो पाठ है, पूजा है, भक्ति है। अब वृद्धावस्था हो गई, आपके पास एक पैसा भी नहीं है दान पुण्य करने के वास्ते, आप अपने बच्चों के अधीन रह जाओगे। तो मांगोगे, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो बच्चों, आप जो थोड़ा मोड़ा दान करो, कुछ नहीं तो गौ का सेवा करो, ब्राह्मण का सेवा करो, इसमें बहुत कुछ है बच्चों। जो गौ और ब्राह्मण का और धरती का सेवा कर लिया बच्चों, उससे संसार का सब कुछ कर लिया। संसार में एक चीज आज और बता रही हूँ बच्चों, संसार में सब कुछ मिल जाएगा, इस संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक माँ नहीं मिलेगी, माँ नहीं मिलेगी बच्चों। मान लो आप ये कहते हैं ना, देखो मिलने को तो कुछ भी नहीं मिलता, अगर मानो तो माँ के गर्भ का भाई नहीं मिलता बच्चों, माँ के गर्भ का भाई नहीं मिलता। कहते हैं कि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन 5-6 चीज ऐसा है जो कि संसार में नहीं मिलता। माँ का गर्भ का भाई, माँ का गर्भ का बहन, माँ, पिता, भगवान, ये नहीं मिलते, ये सेवा से मिलते हैं, अपनापन से मिलते हैं। क्योंकि ये चीज ऐसी है बच्चे, जैसे कि अगर धागा टूट जाए, डोरी टूट जाए, रस्सी टूट जाए, अगर बांधोगे तो गांठ लग जाएगी। ये रिश्ता इतना नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। इसमें थोड़ा सा भी अगर गांठ लग गया ना बच्चों, तो मालूम नहीं वो गांठ कब खुल जाए। तो अपने माँ बाप की सेवा किया करो। अगर बहन हो, बहन को बुलाओ, जिस घर में बेटी को बुलाया जाता है उस घर के पितर राजी होते हैं, और जिस घर में बेटी का निरादर होता है उस घर में पितर झांकते भी नहीं। अगर बहन गुस्सेल हैं और नाराज ज़्यादा रहती है तो आप उसको समझाओ, प्यार से समझाओ, वो मान जाएगी। और अगर भाई छोटा है तो उसका हक कभी भी मत मारना। जिसने अपने भाई का हक मारा है उसको अगले जन्म में कोढ़ी बनता है, वो मांग मांग के खाता है, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई का, भाई बेटा के जैसे होता है, कभी हक नहीं मारना चाहिए।
पराई स्त्री के तरफ जो देखता है अपनी स्त्री को छोड़ के, वो अंधा होता है। माफ़ करना बच्चों, वो अंधा होता है। तो बच्चों ऐसे ऐसे ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अगर अपनाओ तो। नहीं तो बच्चों गौ का और माता का सेवा जरूर करो। ऐसे देखे हैं जवान जवान तीर्थ पे जाते हैं, वो तीर्थ उनका लगता नहीं। वो तीर्थ जाना ना जाना बराबर होता है, क्योंकि तीर्थ है तो अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं तो माँ बाप को तीर्थ कराओ, माँ बाप नहीं है तो सासू ससुरे हैं तो अपने आपके सासू ससुरे को तीर्थ कराओ, माँ बाप के साथ कराओ। आप जाओ, आप तीर्थ नहीं करने आप नहीं जा सकते, आप बिजी हैं, तो आप उनका टिकट बनवा दो और पैसा दे दो, आप उनको चारों धाम का तीर्थ। हला में तो बेटा को जाना चाहिए, बेटा बहू को। अगर कोई मजबूरी है तो अपने जीवन में माँ बाप को जरूर तीर्थ कराना, क्योंकि अगर इस चाम का हम जूता भी पहना दें अपने माँ बाप को तो उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। आज अपने माँ बाप के साथ आप बुरा व्यवहार कर रहे हो, कल आपके साथ बुरा व्यवहार होगा, क्योंकि ये एक हाथ ले दूसरा हाथ दे, ये होता है। बुजुर्ग जो हो जाते हैं, बच्चे बाहर विदेश चले जाते हैं, अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ जाते हैं, उनके माँ बाप रोते रोते मर जाते हैं। एक बुढ़िया थी बच्चों, याद आ गया एक कहानी, लेकिन कल बताऊंगी, आज बहुत बड़ा हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो हरिवंश पुराण की जय हो। चंद्रमा का जन्म। ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि सोम के पिता थे। अत्रि ने पहले 3000 बरस तक दोनों हाथ उठाकर मौन तप किया था। तब आकाश की ही ओर देखते रहने से अत्रि का शरीर तेजोमय हो गया। उनकी आंखों से तेज जल बन कर बहने लगा, किंतु 10 दिशाएं उनके संभाल ना सकी। दिशाओं की देवियों ने उन तेज युक्त जल को गर्भ के रूप में धारण करना चाहा, पर सफल ना हो सकी। अंत वह गर्भ भूमि पर गिरकर शिवासु चंद्र बन गया। तब ब्रह्मा ने लोक कल्याण की भावना से चंद्र को रथ पर चढ़ा लिया। तब भृगु पुत्र द्वारा स्तुति किए जाने पर चंद्रमा और तेजस्वी हो गए। ब्रह्मा ने चंद्रमा को रथ पर बिठाकर पृथ्वी की 21 परिक्रमा की। तब चंद्र का जो तेज पृथ्वी पर टपका वह औषधियों के रूप में उत्पन्न होकर लोगों के लिए हितकारी हुआ। बाद में चंद्रमा ने भी 1000 वर्ष तक तप करके श्रवणमयी लक्ष्मी का कोश होने का सम्मान प्राप्त किया, और वह बीजों, औषधियों, वनस्पति तथा नक्षत्रों के राजा हुए। दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियां चंद्रमा से ही ब्याह दी। बाद में चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ भी किया। तब से सिनी, कुहू, युति, पुष्टि, प्रभा, वासु, कृति, धीति और लक्ष्मी, ये 9 देवियां भी चंद्रमा की सेवा करने लगी। हे राजन, इस प्रकार शक्ति, सम्मान, सफलता वह प्रतिष्ठा पाकर वह ऐश्वर्य के मध्य से भ्रम भ्रष्ट हो गया। तब चंद्रमा ने अंगिरा के पुत्रों को अपमानित कर बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया। देवताओं द्वारा समझाए जाने पर भी जब तारा को उसने वापस ना किया, तब बृहस्पति व चंद्रमा में युद्ध होने लगा। उस समय चंद्रमा के शास्त्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने और बृहस्पति के शास्त्र को अंगिरा के शिष्य रुद्र ने पकड़ लिया, क्योंकि अंगिरा बृहस्पति के पिता हैं।
अनंत वह देव और असुरों में युद्ध होने लगा, क्योंकि बीच बचाव के कारण रुद्र और शुक्र में ठन गई। तब ब्रह्मा जी ने बीच बचाव कर युद्ध रोका और तारा को वापस दिलाया। तारा को गर्भवती देख बृहस्पति ने उसे स्वीकार नहीं किया। तारा ने तब घर के बाहर ही सिक्के बिछाकर सिंके बिछाकर अत्यंत सुंदर वह तेज समय पुत्र का प्रसव किया। ब्रह्मा के पूछे जाने पर तारा ने कहा कि वह पुत्र वास्तव में चंद्रमा का ही है। अत्यंत बुद्धिमान होने से उनका नाम बुध रखा गया। इसी बुध ने वैराज मनु की पुत्री ईला से संभोग करके पूर्वा को उत्पन्न किया था। बाद में उर्वशी ने पूर्वा ने 7 पुत्र उत्पन्न किए थे। बृहस्पति दक्ष आदि को अप्रसन्न करने के कारण और अपनी उद्दंडता के कारण चंद्रमा के क्षण रोग टीवी हो गया, जिसे अत्रि ऋषि ने चिकित्सा द्वारा ठीक कर दिया। बच्चों, ये चंद्रमा को सबसे पहले टीवी क्षण रोग उसको कहते हैं जो रक्तचुंदा होता है, जो रात को दिखाई नहीं देता। रक्तचुंदा को रात को दिखाई नहीं देता। संसार में ऐसे बहुत जने हैं, दिन में सब कुछ देखेगा, लेकिन जैसे सूरज अस्त होने लगेगा उसको दिखाई देना बंद हो जाएगा। बिल्कुल ही रात को तो बिल्कुल ही अंधा हो जाता है। कोई ऐसा होता है, उसको कहते हैं रक्तचुंदा। तो चंद्रमा के भी जो मतलब इसको रोग लगी, तो इसके कारण चंद्रमा के राज्य क्षण रोग टीवी हो गया, जिसे अत्रि ऋषि ने चिकित्सा द्वारा ठीक कर दिया। कुछ पुराणों में शिव की आराधना कर चंद्रमा ने अपना रोग ठीक किया, ऐसा वर्णन भी मिलता है। अब सोम वंश को सुनो। बच्चों, जैसे कि ये शंकर भगवान का तप भी किया था। ये एक तालाब भी है जहाँ पे नहाने से टीबी रोग, नपुंसक और ये सफ़ेद दाग, कोढ़, ये सब वहाँ पे तालाब में नहाने से ठीक हो जाता है। जैसे इसमें शायद आ भी जाए, इसमें नहीं आएगा तो मैं इसको, जैसे कि मैं पढ़ूंगी अभी भागवत, शिव पुराण भागवत, तो आप उसमें है बच्चों, उसमें भी देखना। ये शिव पुराण पढ़ रही हूँ, इसमें भी आएगा। तो भगवान फिर इसके बाद ये सब दुश्मन हो गए, तो ये चंद्रमा को भगवान ने अपने शीश पे रख लिया, क्योंकि भगवान शंकर जितने नरम है उतना ही ज़्यादा गर्म भी हैं। शंकर का नाम दूसरा रुद्र है, क्योंकि शंकर जिस टाइम अपना रुद्र रूप धारण करते हैं ना, तो सारी पृथ्वी तहल हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। तो बच्चों, जैसे कि आप भक्ति करो भगवान का, आप ये सुन रहे हो, आप जैसे ये सुन रहे हो, तो इसमें भी आपकी भक्ति है। क्योंकि जहाँ पे भगवान का ग्रंथ चलता है, जहाँ पे श्री भगवान का भागवत चलता है और हरिवंश चलता है, भगवान माता रानी का पाठ चलता है, जहाँ कहीं पे भी चलता है, किसी के घर भी चलता है या कोई सुनता है, तो उसके आधा से अधिक शरीर की तकलीफ गायब हो जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और बच्चों, मेरे से अगर कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो मुझे माफ़ भी करना, क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ गंवार हूँ। परमात्मा ने जो ज्ञान दे रखा वो आप तक लाती हूँ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे विष्णु, हे मेरे कान्हा, मेरे से भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।